Hey guys, so welcome to this amazing channel that is Geophysics, which means to live physics while you're preparing for your exam. और जैसे कि आपको पता है बच्चों, जेईई एडवांस 2025 ओवर हो चुका है और उसके ऊपर बड़े ही अमेजिंग क्वेश्चन जो है फिजिक्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन जिसका कॉन्सेप्ट आई थिंक सो आईई ईरोडोव से उठाया हुआ है, एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न के ऊपर जेईई एडवांस ने क्वेश्चन पूछा। तो ये भी शो करता है कि इस बुक की काफी इंपॉर्टेंस है चीजों को समझने के लिए। क्वेश्चन फ्लक्स के ऊपर पूछा गया, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे का जो बेस है, वो इस ईरोडोव के क्वेश्चन के अंदर छिपा हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं वो उस ईरोडोव के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, देन आई विल डिस्कस दैट जेईई एडवांस क्वेश्चन 2025 ऑन फ्लक्स विद 2 डिफरेंट मेथड्स। तो बच्चों, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। So without wasting our time, let's start. So the question is, a ball of radius r is uniformly charged with volume charge density rho. Find the flux of the electric field strength vector across the ball through a section formed by the plane located at a distance r0, where r0 is less than the radius of the ball. बच्चों, उसने क्या दिया है, जैसे आपके सामने बॉल शो कर रखी है। यहाँ पे एक बॉल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और ये एक प्लेन है यहाँ से, ठीक है। ये प्लेन इस बॉल में से पास कर रहा है। इसकी सेंटर से दूरी r0 है, r0 का वैल्यू कैपिटल आर से कम है, और इसकी जो डेंसिटी है दैट इज रो कॉलम पर क्यूबिक मीटर। तो आपसे वो इस प्लेन में से फ्लक्स जानना चाहता है कि कितना होगा। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको शो कर दूं कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों शो कर रहा हूं, क्योंकि द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। और जैसे कि आप देख सकते हो, आप एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर को कैसे ट्रीट कर सकते हो, जैसे कि वो बहुत सारे शेल्स का बना हो। तो अंदर इस शेल की जो फील्ड लाइंस है, देखिए वो यहां से एमिट कर रही हैं, जो ग्रीन कलर में मैंने आपको शो कर रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से जो शेल आएगा वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और आपको पता है कि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और उसके सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे जो अगला शेल होगा उसकी फील्ड लाइंस उसके सरफेस से स्टार्ट होगी, जो मैंने यहाँ पे देखिए ब्लू में शो कर रखी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके सरफेस से शुरू हो रही है और बाहर की तरफ जा रही है। फिर उसका शेल उसके और बाहर आएगा, वहां से फील्ड लाइंस चलेंगी जो मैंने व्हाइट में शो कर रखी हैं, ठीक है। और ऐसे करते करते सरफेस तक जो फील्ड लाइंस है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली जाती है। तो अगर हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर होता है, तो आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो सेंटर से सरफेस तक इंक्रीज करती है और उसके बाद डिक्रीज करती है। इनसाइड फील्ड और एक्स का रिलेशन है, दैट इज E is equals to KQX by RQ, एंड आउटसाइड बच्चों जो फील्ड का एक्सप्रेशन है दैट इज KQ by X स्क्वायर। तो इनसाइड वाली फील्ड को आपको जैसे भी लिख सकते हो, दैट इज रो X by 3 epsilon naught, where rho is the electric field inside the uniformly charged solid sphere, X is the radial distance from the center, 3 is constant, epsilon naught is also constant। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पे, अब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। और बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट रख लेना है और उस चीज को क्या करके इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेना है। अब एरिया जो है वो अपने हाथ में डिफाइन करना। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, r0 की दूरी पे वो प्लेन था और इस प्लेन के सेंटर से x डिस्टेंस पे जाकर के इस जगह पे बच्चों मैंने क्या कट करी, ऐसे रिंग कट करी, जिसका साइड व्यू मैंने यहां से दिखा रखा है, दिस इज द साइड व्यू। तो हमारे पास क्या है, x डिस्टेंस पे जाकर के dx थिकनेस की एक रिंग है। ऑब्वियसली बात है, इसका एरिया क्या होगा, ये जो शेडेड पार्ट है इस रिंग का, इसका एरिया क्या होगा, दैट इज 2πx dx। वाई 2πx dx, क्योंकि इसका सरकमफ्रेंस का लेंथ होगा 2πx, थिकनेस dx है। तो जैसे मैं इस चीज को ऐसे कैंची लगा करके कट करता हूं,
तो ये हमें क्या दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 2πx और जिसकी थिकनेस dx, जिसके कारण हमारा एरिया आ गया ये। अब सेंटर से x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके लिए मुझे रेडियल डिस्टेंस चाहिए होता है। तो रेडियल डिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, रूट ऑफ r0 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो याद है दिस x रिप्रेजेंट्स द रेडियल डिस्टेंस, ठीक है, रेडियल डिस्टेंस। तो यहां पे रेडियल डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी दैट इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू रूट ऑफ r0 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये ऐसे ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बेसिकली बात है यार, यहाँ पे जब प्लेन यहाँ से पास होगा, देखो बच्चों यहाँ से प्लेन पास होगा, अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ आपको प्लेन, ठीक है, तो देखिए प्लेन कुछ इस तरीके से पास होगा, यहाँ से देखिए ये जा रहा है प्लेन। तो देखो नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस है वो इसको ये वाली कट कर रही है, देखो ये सारी फील्ड लाइंस इसको कट कर रही है, ये वाली सारी फील्ड लाइंस इसको प्लेन को कट करते हुए जा रही है। अब मुझे बस इस चीज को एरिया वेक्टर से इस फील्ड को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेकर के डिफाइन करना है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन कर लिया, दैट इज रो इनटू रूट ऑफ r0 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, वेयर दिस इज द रेडियल डिस्टेंस, यस रेडियल डिस्टेंस, राइट। चलिए अगर बच्चों मैं यहाँ पे देखूं तो ये सेंटर है और फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड्स जाती है, चाहे सॉलिड स्फीयर हो चाहे हॉलो स्फीयर हो। तो देखिए ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स, यानी कि x डिस्टेंस पे मैंने फील्ड को डिफाइन किया, जिसकी वैल्यू यहाँ पे हमने डिफाइन की है, राइट। तो देखिए फील्ड इस तरफ है, अगर बच्चों ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल क्या रहेगा, थीटा। फ्लक्स क्या होता है, E dA cos थीटा। चलिए सबसे पहले तो cos थीटा डिफाइन करते हैं, ये रहा आपका थीटा, तो ये भी एंगल सेम हो गया है ना, ये एंगल सेम है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज r0 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ r0 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आपको दूसरी तरफ की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो रिंग है ये ऑटोमेटिकली दोनों तरफ को कवर कर रही है, ठीक है, रिंग जो है आपकी दोनों तरफ को कवर कर रही है। तो आपको उस चीज की चिंता नहीं करने की जरूरत नहीं है कि सर क्या दोनों तरफ अलग अलग लिखेंगे, एक रिंग में से सिंपल फील्ड लिख के इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो भी काम हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू फील्ड दैट इज रो इनटू रो नॉट स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया दैट इज 2πx dx मल्टीप्लाई बाय cos थीटा दैट इज r0 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ r0 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कांस्टेंट वाली टर्म सारी बाहर निकाल लेते हैं, देखिए r0 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो रो r0 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2πx dx। अगर आप ध्यान से देखोगे वेरिएबल इज x, तो अब x की लिमिट्स जाननी है कहां से कहां तक होगी। देखिए x आपने कहां से लिया था, x आपने सेंटर से लिया था, राइट, इस जगह से, ये आपका सेंटर है, सेंटर से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस परपेंडिकुलर से आपने x लिया है, तो इस जगह पे बच्चों x का वैल्यू क्या हो गया, 0। और बिल्कुल पेरिफेरी तक अगर आप देखोगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, दैट इज r स्क्वायर माइनस r0 स्क्वायर। अब क्योंकि ये रिंग है तो इसलिए आपको x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा इसकी लिमिट, और आप कहां तक जाओगे, r स्क्वायर से माइनस r0 स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन रहेगा x स्क्वायर बाय 2, यस। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन आ गया x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या डाल देंगे लिमिट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो r0 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो पाई x स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, r स्क्वायर माइनस r0 स्क्वायर। क्या इस एक्सप्रेशन को याद करना है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल याद नहीं करना है। तो मैंने आपको बताया करना क्या है, x डिस्टेंस पे जाके रिंग कट करी, रिंग में से फील्ड लिखी, उसका डॉट प्रोडक्ट लिया और उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट। अब IIT ने 2025 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। टू कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स ऑफ सेम लेंथ L एंड रेडियस √2r and 2r आर केप्ट एज शोन इन फिगर। देखिए दो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स है जिसका रेडियस r √2r and 2r है, आपके सामने है। द चार्ज ऑन द इनर सिलेंडर इज Q, जो अंदर की तरफ जो चार्ज है वो Q है, यानी कि यहाँ पे चार्ज आपका कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q। ये कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं जिसका इनर रेडियस आपका r है और आउटर रेडियस आपका कितना है, इनर रेडियस √2r है, आउटर रेडियस कितना है, 2r। और यहाँ पे बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू कितना है, 5, ठीक है। एनुलर रीजन मींस जहां बीच में से खाली, राइट। कंसीडर एन इमेजिनरी प्लेन ऑफ लेंथ L एंड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द कॉमन एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। r से कॉमन एक्सिस पे हमने एक प्लेन है जो देखिए ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, और r का वैल्यू जो है
ऑब्वियसली बात है वो √2r से कम है, तो ये प्लेन कुछ यहां से ऐसे पास कर रहा है, राइट। ये टॉप व्यू आपको दिखा रखा है उसी चीज का। द क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ द अरेंजमेंट इज शोन फिगर 2, ठीक है। ये बाहर से अर्थिंग करने का मतलब दैट देयर इज नो चार्ज, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, अर्थिंग की सारा का सारा चार्ज अंदर कंटेन्ड है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द प्लेन इज, अगेन इस प्लेन में से आपने क्या बतानी है, फ्लक्स बताना है। तो अगर आप बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास सिस्टम है, ठीक है। अगर आप टॉप व्यू से एक सिलेंडर की फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे, देखिए यहाँ पे चार्ज है, अगर यहाँ पे Q चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगी, और यहां से अगर चार्ज स्टार्ट होगा तो कुछ फील्ड स्टार्ट होगी तो कुछ ऐसे दिखाई देगी। तो बेसिकली जैसे हमने सॉलिड स्फीयर के केस में ऊपर देखा तो फील्ड लाइंस आर रेडियली अवे, तो जो भी फील्ड लाइंस यहां से इसमें से पास कर रही होंगी, देखिए इस यहाँ पे इस रीजन में से, ठीक है, और यहाँ पे इस रीजन में से पास कर रही होंगी, जो भी फील्ड लाइन इन रीजन में से पास कर रही होंगी, ऑब्वियसली बात है बच्चों वहां से क्या पास कर रहा होगा, फ्लक्स पास कर रहा होगा। अब इस केस में अगर हमने डिफाइन करना है एलिमेंट, तो देखिए मैं एलिमेंट कैसे डिफाइन करूंगा, मैं x पे जाऊंगा और dx थिकनेस की और l लेंथ की एक स्ट्रिप कट करूंगा, और ये सिर्फ एक साइड ही नहीं, ये मैं दोनों साइड पे कट करूंगा, देखिए, ठीक है। अब स्ट्रिप कट करने से क्या फायदा होगा, उस स्ट्रिप में से मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखूंगा। चलिए सबसे पहले तो इसका एरिया डिफाइन कर लेते हैं। इसका एरिया क्या रहेगा, दैट इज dA विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू LdX। अब हमारा अगला टारगेट है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी, तो उसके लिए मैं गॉस थ्योरम यूज करने वाला हूं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ रेडियल डिस्टेंस x इज गिवन बाय दिस, ठीक है। ये आउटर शेल है, आउटर सिलेंड्रिकल शेल, बच्चों ये इनर शेल है, राइट, दिस इज इनर शेल। और मैं किस डिस्टेंस पे फील्ड लिखना चाहता हूं, इस रेडियल डिस्टेंस पे, दैट इज √r² प्लस x²। ऐसा क्यों, आप इस डिस्टेंस पे क्यों लिखना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों हम यहां से x डिस्टेंस पे गए हैं, राइट, और ये r है, तो बच्चों ऑब्वियसली बात है अगर मुझे इस जगह पे फील्ड लिखनी है तो उसका रेडियल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r² प्लस x² हो जाएगा। तो अगर उसका रेडियल डिस्टेंस r² प्लस x² हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस, ओके, व्हाट इज दिस इज द गॉसियन सरफेस, तो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लूंगा जिसका रेडियस कितना हो जाएगा, √r² प्लस x²। तो गॉसियन सरफेस क्या कहते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू q एनक्लोज्ड बाय ε0, राइट। तो अब देखिए फील्ड इस पूरे सिलेंडर के ऊपर बच्चों क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली, तो फील्ड बाहर आ जाएगी और इस पूरे सिलेंडर का एरिया, सरफेस एरिया, दैट इज 2π इनटू रेडियस इनटू लेंथ। अब इस केस में इसका रेडियस कितना है, √r² प्लस x² इज इक्वल टू q एनक्लोज्ड। अब इसने कितना चार्ज बच्चों एनक्लोज कर रखा है, q डिवाइडेड बाय नॉट जस्ट एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय k एप्सिलॉन नॉट। व्हाई k एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या साथ में डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है, जिसके कारण k से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो E का वैल्यू क्या आ गया, q अपॉन k इंटू 2π एप्सिलॉन नॉट √r² प्लस x² इंटू l। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए अब मुझे लिखना है फ्लक्स, तो बच्चों यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स जा रही होगी, ठीक है। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द एनुलर रीजन, जो भी हमारे पास सिलेंडर है उसका टॉप व्यू है। E का वैल्यू क्या है, q अपॉन 2π √r² प्लस x² एप्सिलॉन नॉट l इंटू k, जो कि अभी हमने ऊपर लिखा। dA का वैल्यू मैंने आपको बताया था, स्ट्रिप कट करी थी, तो दैट इज व्हाई LdX। अब लिखना है हमें थीटा, व्हाट इज थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, तो साथ में हम लिखना चाहते हैं cos थीटा। अगर बच्चों ये एरिया थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज √r² प्लस x²। तो जिसके कारण फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा E.dA। E का वैल्यू लिख दिया q अपॉन 2π √r² प्लस x² इंटू l। एरिया आ गया आपके पास LdX, और बच्चों cos थीटा मैंने साथ में लिख लिया। सो L से L कैंसिल आउट हो गया, तो जिसके कारण छोटू फ्लक्स यानी कि एलिमेंटल फ्लक्स मेरे पास आ गया q अपॉन k2π √r² प्लस x² इंटू एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज cos थीटा, दैट इज r अपॉन √r² प्लस x², और ये रहा हमारे पास dx। अब ये तो एक स्ट्रिप का है, तो दूसरी तरफ मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। क्यों,
क्योंकि बच्चों अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे भी मैं x डिस्टेंस पे सिमिलर स्ट्रिप कट कर सकता हूँ dx थिकनेस की। ऊपर इरिडो वाले क्वेश्चन में वो रिंग कट करी थी जिसके कारण ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ कवर हो गई थी। यहाँ पे आप दो सेपरेट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स कट कर रहे हो तो दूसरी साइड के लिए भी तो आपको फ्लक्स अलग से क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे साथ में क्या मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया। अब जो भी कॉन्स्टेंट्स है मैंने बाहर लिख लिया, दैट इज क्यू आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर लिख लिया और अंदर हमारे पास बचा dx। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड लिमिट्स फ्रॉम r टू रूट 3r। अब ये बहुत ही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, मैथ्स के अंदर ये सिखा दी जाती है, नहीं तो बच्चों को मोस्टली ये याद भी रहती है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन के लिए बच्चों आपको क्या करना रहता है, एक्स को आप आर टेन थीटा डालोगे। प्लीज मेरे पेन को फॉलो करते रहिएगा, अगर आप खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो जैसे ही आप आर एक्स का वैल्यू आर टेन थीटा डालोगे तो जैसे इसकी वैल्यू हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में डालेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो व्हाट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज सीकेंड स्क्वायर थीटा। एक्स का वैल्यू आर टेन थीटा। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को डिफरेंशिएट कर देता हूँ, x is equal to r tan theta को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx by d थीटा is equals to r secant square थीटा। तो dx का वैल्यू आ जाएगा r secant square थीटा d थीटा। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज देखें तो ऊपर आ गया क्या, r secant square थीटा d थीटा, और बच्चों नीचे आ गया हमारे पास दैट इज r square secant square थीटा। तो जिसके कारण ये secant square थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब हमने डालनी है लिमिट्स। अगर मैं x का वैल्यू r डाल दूं तो बच्चों देखो थीटा का वैल्यू पाई बाय 4, वाई बिकॉज 1 इज इक्वल टू tan थीटा आ गया, तो जिसके कारण थीटा का वैल्यू पाई बाय 4। और अगर x का वैल्यू रूट 3r डाल दूं तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा रूट 3r इज इक्वल टू r tan थीटा, तो जिसके कारण r कैंसिल आउट, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, रूट 3। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, पाई बाय 3 दैट इज 60 डिग्री। तो जैसे मैंने सारा कुछ लिमिट उसमें डाला तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ बच रहा है 1 बाय r इंटू डी थीटा। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, थीटा, और इसकी लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, सो इट इज कमिंग आउट टू बी पाई बाय 12r। तो फ्लक्स का वैल्यू देखिए q इंटू आर डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय k इंटू पाई बाय 12r। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, r से r कैंसिल आउट हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास बचा फ्लक्स इक्वल्स टू q अपॉन 5 इंटू 12 एप्सिलॉन नॉट, तो विच इज गोइंग टू बी q बाय 60 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये था मेथड 1, ठीक है, और ये हमारा आंसर है q बाय 60 एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमारा आंसर जो आ रहा है दैट इज q बाय 60 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज आंसर सी। तो ये इंटीग्रेशन का मेथड था, थोड़ा सा लेंथी मेथड था, बट दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। मेथड 2 जो इजी है, थोड़ा सा स्ट्राइक करने में इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अच्छा आपको अगर यहाँ पे लिमिट्स में प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये लिमिट्स कैसे आई r से रूट 3r, तो बहुत सिंपल है, क्योंकि आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, x, और आपका फ्लक्स जो है इतने रीजन के अंदर हमने कैलकुलेट करना है, राइट। दिस इज r, दिस रेडियस इज रूट 2r, तो ऑब्वियसली बात है बच्चों ये इनर x का वैल्यू क्या आ गया, r। सिमिलरली अगर हम बाहर वाले पॉइंट तक जाना चाहते हैं, ये पूरी लेंथ आपकी 2r है और ये बेस आपका r है, तो जब ये पूरी लेंथ आप देखना चाहते हो बाहर वाले, सो इट इज गोइंग टू बी रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर विच विल बी रूट 3r। तो मैं सॉरी वहां पे एक्सप्लेन करना भूल गया था लिमिट्स, इसलिए मैंने लिमिट्स बाद में बता दी है। चलिए अब देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 इज मोर ऑफ जो है काइंड ऑफ थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का एंगल है, क्योंकि अगर आप देखोगे बच्चों जो सॉलिड सिलेंडर है, उसकी जो फील्ड है, उसका जो अगर आप देखोगे ध्यान से फील्ड लाइंस को, उसकी फील्ड लाइंस बच्चों ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में बाहर जा रही होंगी इस तरीके से। थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए, ठीक है। बेसिकली अगर आप यहां पे तो कोई भी फील्ड नहीं होगी, यहां पे यस फील्ड नॉन जीरो होगी, इस जगह पे फिर से फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो आप इस नॉन जीरो रीजन के अंदर जो फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड्स जा रही होंगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों क्योंकि जो फील्ड है वो ऐसे एक्सिस के कारण है ना, दिस इज लाइक अ रॉड अलोंग द एक्सिस, ऐसे करके आप इसको इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट पे जाओगे जब आप
√2r से बाहर, तो पूरा का पूरा चार्ज आप उसकी एक्सिस पे ले जा सकते हो। तो एक जैसे एक चार्ज रॉड होती है उसकी इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज रॉड होती है ना, उसकी तरह जो है उसकी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ दिखाई देंगी। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं, अगर मैं इस चीज को यहां से बच्चों देखना शुरू करूं इस टॉप व्यू से, क्या टॉप व्यू से मैं कह सकता हूं कि यार ये मुझे ऐसे एक डॉट टाइप दिखाई देगा और इसकी फील्ड लाइन जैसे बाहर की तरफ निकल रही होंगी, ठीक है। और यहां पे मैंने रखा हुआ है प्लेन। तो बेसिकली अगर मैं ये देख लूं कि यार, और हमने सिर्फ इतने पार्ट की फील्ड लाइंस देखनी, क्योंकि बाकी तो जगह पे फील्ड लाइंस है ही नहीं, इस जगह पे तो फील्ड लाइंस है ही नहीं। तो अगर मैं ये देख लूं कि यार ये एंगल कितना है, क्या मैं कह दूं कि टोटल 360 जो अगर एंगल है, 360 अगर एंगल है तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही है। और वो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैसे निकाल सकते हैं हम? फ्लक्स से। जैसे कि अगर मैं पूछूं व्हाट इज द टोटल फ्लक्स हियर, तो आप बोलोगे टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, यही तो होती है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कितना चार्ज एक सरफेस ने एनक्लोज किया हुआ है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और डाइलेक्ट्रिक है तो डिवाइड बाय K। क्या, और मैं यहां पे कह दूं कि यार ये जो टोटल फ्लक्स है ये इस इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सिलेंडर के कारण आ रहा है, और इसके अंदर अगर मैं 360 एंगल घूमता हूं, है ना, इसकी फील्ड लाइंस को फोकस करिए, थोड़ा सा हो सकता है विजुलाइज करने में कठिनाई आ रही हो, बट यस इफ यू पुट एफर्ट्स यू विल गेट टू नो। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पे 360 घूमता हूं तो क्या मुझे ये टोटल फ्लक्स मिलेगा, दैट इज Q बाय K एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं ये देख लूं कि भाई ये जो प्लेन पड़ा हुआ है, ठीक है, इसने कितना एंगल, इस एंगल में कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए अब वो एंगल कैसे डिफाइन करना है, देखिए अगेन ये हमारे पास टॉप व्यू है जिसकी मैं बात कर रहा हूं बार बार। इनर रेडियस इज 2r और बच्चों ये डिस्टेंस आपका r है, ठीक है। तो क्या मैं एंगल डिफाइन कर सकता हूँ, ये अंदर वाला एंगल यस विच इज टर्निंग आउट टू 45 डिग्री, कैसे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो जिसके कारण आ गया 1/√2। तो cos थीटा का वैल्यू बच्चों हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, वो 45 डिग्री। आउटर वाले की बात करता हूं, अगर मैं आउटर वाले के लिए जो रेडियस आपका 2r है और ये r है, तो जिसके कारण आपका एंगल कितना आ गया यहाँ पे 60 डिग्री। r/2r इज इक्वल टू cos अल्फा, cos अल्फा का वैल्यू 1/2, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। और यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है, देखिए मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, मुझे और पार्ट चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, ठीक है, और मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे ये एंगल देख लूं, क्योंकि यहाँ पे तो फील्ड है ही नहीं, सिर्फ फील्ड इसके बीच में, तो ऐसा करते हैं 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स देख लेते हैं कितना आ रहा है, और उसको माइनस कर देते हैं 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स में से, तो आपको बचा हुआ आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर ये एंगल 45 है तो दूसरा एंगल भी तो 45 हो गया, तो टोटल एंगल कितना हो गया 90 हो गया। तो अगर आपका एंगल 360 था तो आपका फ्लक्स था Q बाय K एप्सिलॉन नॉट, 1 यूनिट है तो Q बाय 2 पाई इंटू K एप्सिलॉन नॉट, और अगर आपका एंगल π/2 है तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा फ्लक्स, दैट इज Q बाय K एप्सिलॉन नॉट इंटू π/2 पाई। तो ये जो फ्लक्स जो नहीं है, नॉट लिख देता हूं मैं यहाँ पे क्योंकि वहां पे चार्ज नहीं था, इसके कारण वो फ्लक्स का वैल्यू क्या है Q बाय 4K एप्सिलॉन नॉट। अब मैं बात कर लेता हूं बाहर वाले एंगल के लिए। बच्चों बाहर वाला एक साइड का एंगल है 60 डिग्री, तो दूसरी साइड का एंगल भी हो गया 60 डिग्री, टोटल कितना हो गया 120 इज 2π/3, राइट, 120 डिग्री इज 2π/3। अगेन मैं यूनिटरी मेथड लगाता हूं, मैं कहता हूं कि अगर भाई एंगल 2π है तो मेरा फ्लक्स है Q बाय K एप्सिलॉन नॉट, 1 यूनिट है तो Q बाय 2π K एप्सिलॉन नॉट, और अगर एंगल 2π/3 है तो यही फ्लक्स मेरा आ जाएगा Q बाय K एप्सिलॉन नॉट इंटू 2π/3 डिवाइड बाय 2π कैंसिल आउट। तो फ्लक्स जो वहां पे प्रेजेंट है दैट इज Q बाय 3K एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें से मुझे कितना फ्लक्स माइनस करना है जो 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग वहां पे प्रेजेंट नहीं था, तो जिसके कारण Q बाय 3K एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाय 4K एप्सिलॉन नॉट, तो जिसकी वैल्यू आ जाएगी Q बाय 12K एप्सिलॉन नॉट, और K का वैल्यू बच्चों कितना दे रखा है 5, सो Q बाय 60 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जेई पहले भी पूछ चुका है, आप देखिएगा ऐसा सिमिलर क्वेश्चन के अंदर एक प्लेन दे रखा है ऐसे करके, और ये कुछ a लेंथ दे रखी है, ये लेंथ √3a दे रखी है ऐसे करके, और यहाँ पे एक रॉड जा रही है उससे कुछ a डिस्टेंस पे ऐसे करके इनफाइन लॉन्ग, और इस शीट में से फ्लक्स पूछा हुआ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वहीं से उठाया हुआ है, ये क्वेश्चन भी मैं किसी दिन आपके लिए
इन वीडियोस के अंदर लेकर के आऊंगा। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि सर समझ नहीं आया, तो आप फिर से जो है इसको थोड़ा सा वीडियो को देखिए, क्योंकि आई नो थोड़ा सा विजुअलाइज करने में परेशानी जरूर होगी, इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट यस, प्रैक्टिस मेक वुमेन एंड मैन बोथ परफेक्ट, राइट गाइस। सो अगर आपको ये चीजें पसंद में आ रही है और आपको लग रहा है कि एक्चुअल यस दीज थिंग्स आर एडिंग वैल्यू, तो गाइस प्लीज शेयर, subscribe and like this channel, and yes, do come again to watch more interesting videos on JEE Advanced Olympiads and some real life phenomena। तो तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।